जिंदगी एक किताब है जिसका हर पन्ना नायाब है। कहीं गुजरे वक्त से शिकायत, कहीं ख्वाहिशें बेहिसाब हैं, कहीं बिखरी हुई उम्मीदें, कहीं टूटे हुए ख्वाब हैं, कहीं उलझी हुई बातें, कहीं मुस्कुराती हुई याद है। ए जिंदगी तू सच में लाजवाब है। आज हम स्मृतियों में जाएं तो आचार्य महावीर कीर्ति महाराज ने आज के दिन, आज तीज है तो आज की तिथि में गुरुवर सन्मति सागर जी को अपना पट्ट सौंपा था। तो इतने उतार चढ़ाव आते हैं, उनके जीवन में भी आए, गुरु जी के जीवन में भी आए, लेकिन फिर भी उन्होंने जिंदगी को लाजवाब बनाया। अभी आप सुन रहे थे गुरुओं के आशीर्वाद से जीवन में किस तरह की दृढ़ता, किस तरह की सुचिता, किस तरह की दयालुता आती है। साधु जीवन आत्म कल्याण के लिए होता है, समाधि साधना के लिए होता है, और इसमें आचार्य देव कहीं भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने अपने समाधि के अवसर को देख करके 3 दिन पहले ही अपने पद का त्याग कर दिया। महसाणा में गिरनार की यात्रा से वापस जाते वक्त, यहाँ भी ये भी रास्ते में आया ही होगा या जो भी है, महसाणा पहुँचते पहुँचते और उन्होंने उत्तम समाधि के निमित्त से पद का त्याग किया। आज हम सभी मरण कंडिका में इसी विषय को देख रहे हैं कि मुनिराज बाह्य तब भी कठिन से कठिन करते हैं और अंतरंग तब भी करते हैं। शरीर को घटाते हुए कसायों को घटाना, संथारा ऐसे ही नहीं हो जाता है। शरीर को भी क्रश करना पड़ता है और कसायों को भी क्रश करना होता है। इंद्रिय संयम भी पालिए और प्राणी संयम भी पालिए, और तब जाके शरीर को क्रश करते हुए संलेखना का मार्ग बनता है। यहाँ पर 11 प्रतिमा नहीं, 12 प्रतिमा वाली बात आई है। 12 भिक्खु परिमासु प्रतिक्रमण सूत्र में आता है। 11 तो श्रावकों की प्रतिमाएं हैं। कौन सी 11 प्रतिमाएं हैं छुल्लक जी? दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषदोपवास प्रतिमा, सचित्य त्याग प्रतिमा, रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य व्रत प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा और उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। 11 प्रतिमा तो श्रावक संबंधी हैं, और इन 2 प्रतिमा ले लेते तो व्रती कहलाते हैं, और 11 प्रतिमा में छुल्लक इलक के व्रत आते हैं। अब वो तो बहुत सामान्य सी बात है कि सम्य दर्शन होने के बाद 4 से 5वें गुण स्थान में जाता हुआ जीव स्वीकार करता है। लेकिन 12 भिक्षु प्रतिमा हैं। बहुत जबरदस्त विषय है इसका कि ऐसे 1 महीने का तप किया, 1 महीने का उपवास किया, और उसके बाद फिर प्रतिज्ञा की आहार अमुक अमुक जगह अमुक तरह से शुद्ध मिले, इतने स्तर का मिले तो आहार करेंगे। और वो जो आहार हुआ उसके बाद फिर दूसरी प्रतिमा होती है 2 महीने की, कि 1 महीने की 7। फिर दूसरी प्रतिमा होती है 1 महीने की, और उसमें उससे 7 गुणा आहार। तीसरे महीने में उससे और अधिक गुण वाला आहार। तो ऐसे 7 प्रतिमा। फिर 1 हफ्ते की 3 प्रतिमा, और उनमें भी फिर 1 हफ्ते में जो 3 प्रतिमा हैं उसमें 3 ग्रास, 2 ग्रास और 1 ग्रास लेना। फिर और अंतिम दिन क्या करना है? प्रतिमा योग से 24 घंटे ध्यान में खड़े रहना है। और अंत में क्या है? 1 दिवस और रात्र संबंधी प्रतिमा, लगातार 24 घंटे ध्यान में। ऐसे 12 भिक्षु प्रतिमा कहीं हैं। इसमें महान तप की परिकल्पना है।
ऐसे बड़े बड़े तप ज्ञानी मुनिराज करते हैं। और जीवन में रस त्याग वगैरह करके आचाम्ल तप जरूर करना चाहिए। आयम्बिल, आयम्बिल किसे कहते हैं? आयम्बिल, आयम्बिल आचाम्ल निर्विकृति, थोड़े थोड़े अंतर हैं लेकिन फिर भी चावल का माण अकेला स्वीकार करना, ये एक परिभाषा। थोड़े से चावल मिले हों उस माड़ को स्वीकार करना, ये थोड़ा जल हो उसमें चावल भी हों वो तीसरा, या सिर्फ भात खाना या फिर छाछ के साथ चावल खाना या इमली पानी के साथ चावल खाना, कांजी सहित भात। कांजी का मतलब, कांजी का मतलब खट्टा पानी। हाँ, इमली का पानी भी है, खट्टा पानी, तो कांजी। ये तो आयम्बिल कंजिकाहारम, ये कांजी वाला आहार, खट्टे पानी या इमली के पानी के साथ चावल खाना, ये भी एक तरह का तप है। और भात और केवल पानी लेना, इसको भी कांजी आहार कहते हैं। या फिर छाछ सहित चावल खाना, वो भी कांजी आहार कहलाएगा। तो ऐसे आचाम्ल तप बहुत आज भी करते हैं। आयम्बिल, आप लोगों ने करे कभी आयम्बिल? कोमली 28 में भी करते, और हमको भी कभी मिलता अनुकूलता होती है तो चावल और छाछ मट्ठा, पर दूसरी चीज़ें भी बीच बीच में तो आ ही जाती हैं, पहले नहीं आती थी। तो ये आचाम्ल तप है। तो आचाम्ल तप से क्या लाभ है? कफ का क्षय होता है, पित्त शांत होता है और वायु भी नहीं बढ़ती है। भक्त प्रत्याख्यान का उत्कृष्ट काल कितना है? 12 साल। आप जो पूछ रहे थे 12 साल कैसे होता है, आप इसका नंबर लिख लो। हाँ, 98 नंबर पेज और श्लोक नंबर 261 से 62-63। इसमें 12 साल में कैसे तप करना, कुछ श्रावक भी कहते हैं 12 साल की संलेखना दिला दूं महाराज जी, हैं? कुछ साधु भी लेते ही हैं, साधु तो 12 साल की संलेखना। तो कैसे करना होती है 12 साल की? तो 12 वर्ष की साधना में सबसे पहले 4 साल काय क्लेश तप, लंबे विहार करना, एक आसन से ध्यान करना, आसन नहीं बदलना, उष्णता वगैरह सहन करना, शीतता वगैरह सहन करना, तो काय क्लेश तप करना 4 साल तक। और उसके बाद रस त्याग करना 4 साल तक। दूध, दही, नमक, घी, बूरा, गुड़, शक्कर, सब रसों के त्याग करना, कभी 2 रस का, कभी 3 रस का, कभी 6 रसों का। तो ऐसे रसों को त्याग करना, रस की वृद्धि घटाना। ज़्यादा रस वाले आहार करते हैं तो शरीर भी फैलता जाता है, ऐसा। फिर उसके बाद क्या करना? 2 वर्ष तक नीरस भोजन करना। अब पूरी तरह से रसों को छोड़ करके नीरस शुष्क आहार करना। नीरस भोजन, भोजन में कोई भी चीज़ खाएंगे रस तो रहेगा, लेकिन वहाँ रस का मतलब क्या है? गुड़, शक्कर, दूध, दही, घी वगैरह ना हो, सिर्फ छाछ, चावल, छाछ, रोटी, ऐसा कुछ हो, सिंपल। तो या फलाहार, फलाहार भी रस तो है ही हैं, वो उनकी चर्चा ही नहीं की इसलिए। और फलों का इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार प्रावधान नहीं था। तो जो भी है, मतलब क्षीण करना है शरीर को, मुटाना हो तो कुछ भी खाओ। फिर कि अन्न का त्याग है अपना, तो वही काजू किशमिश खाएंगे, अब तो हम बादाम का हलवा खाएंगे, तो वो तप में नहीं जाएगा क्या? अब तो आप तपस्या की ओर जा रहे हो कि अरे भैया, गृहस्थी वाले कुछ बाबा लोग भी ऐसे ही मिलेंगे कि कुछ त्यागते हैं और कुछ की आशा लगा के बैठते हैं।
जब देह से ममता छूटी है तो नीरस आहार करते हैं। 4 साल निकल गए काय क्लेश में, 4 साल निकल गए रसों के त्यागों में, कि ये छोड़ा, फिर 2 छोड़े रस, फिर 3 छोड़े, फिर 4 छोड़े। चौथा साल पूरा होते होते 6 रस छोड़ दिए, और फिर आगे वाले 2 साल में सब रसों का त्याग वाला तपस्या। 48 घंटे में एक बार है छठ करना, अट्ठम करना है, 2 बेला तेला ऐसे करना, तो ये तप करते हैं। उसके बाद जो 1 साल बचा उसके 6 माह में मध्यम तप करना। मध्यम तप करना मतलब जितना जम जाए, 2 उपास, 3 उपास, 4 उपास, जितना जम रहा है उतना करना। और फिर आखिरी के 6 महीने में तीव्र तप करना। हाँ, शरीर भले चक्कर आने लग जाएं, छीन होने लग जाए, फिर भी विकल्प नहीं करना, और ऐसे। तो ये हो गया पूरा 12 साल का क्रम। जिनको ऐसे 12 साल वाला वक्त प्रत्यक्ष ज्ञान समाधि साधना, ये तरीका है। और दूसरा है कि कभी योग बना और एकदम मरणासन हो गए और सल्लेखना समाधि का अवसर आ गया, तो आखिरी अंतर मुहूर्त में भी, घंटे भर में भी समाधि सब त्याग करवा के सधवाई जा सकती है। लेकिन बहुत मुश्किल होता है, किसी जीव का मुश्किल होता है। फिर अब कहाँ जाएं, कौन ले जाए, रास्ते में क्या होगा, फिर गुरु जी कहाँ मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, ये सब बातें। तो कि फिर भी अगर किसी का योग बन जाए और अंतर मुहूर्त में भी समाधि सध सकती है। और बीच में आ गया पूरा काल, एक अंतर मुहूर्त से लेके 12 साल में अंतर मुहूर्त कम तक कभी भी सल्लेखना समाधि करना। अब बोले 12 साल की ले ली हम तो, और 7-8 साल में मरने का मौका आ गया तो हम तो नहीं मरेंगे, 4 साल बाकी हैं। तो ऐसे नहीं चलता है। अगर 8-9 साल में भी अगर आयु पूरी हो रही है तो सल्लेखना समाधि। क्या समझे शांतनु, सल्लेखना चल रही है, फिर ऐसे लटकते हैं सल्लेखना में, रिहर्सल चल रही है। इनको तो गिरनार की चौथी टोक पर बिठा दें तो वहां भी रिहर्सल ही करेंगे, भले लुढ़क के सीधे खाई में जाएं। जो भी है सावधानी बरतो। सुनो, आपसे कोई पूछे कि महाराज जी 12 साल की तपस्या कैसे होती है, सल्लेखना संथारा कैसे होता है, तो ये तरीका है। बुद्धिमान साधु द्रव्य, क्षेत्र, काल वगैरह को ध्यान में रख करके, बात पित्त कप कुफित ना हो जाए, इस बात का ध्यान में रख करके साधना करते हैं। बात बढ़ाने वाले साधन ले लिए खूब, अब कब बढ़ाने वाला, खूब आ गया, आइसक्रीम आ गई, लो खाओ आइसक्रीम खाओ, नारियल पानी मिल गया तो पी गए 2 जग, फिर उससे कफ बढ़ेगा, बात बनती है बात। तो मतलब है कि आहार लो, लेकिन इस मात्रा में लो, इस ढंग से लो कि शरीर बिगड़ ना जाए, वात पित्त कफ कुपित ना हो जाए। ठीक है, उन्हें बना दिया बढ़िया है। पनीर कोफ्ता, पनीर की सब्जी, लिए मिर्च है, टमाटर है, अब तुम रगड़ गए अच्छे से, इससे पित्त भड़क जाएगा, खट्टी खट्टी डकारें आने लग जाएंगी, जलन होएगी। तो कभी भी कोई भी वस्तु है बहुत विवेक से स्वीकार करो, चाहे मुनिराज हो चाहे श्रावक हो। श्रावक में यही है कि वो पानी पी लेगा, 2 बार इलाज करवा लेगा, लेकिन पहले ही समझदारी रखो ना। देखो, ये तो सुनने में आता है कि इनकी ऐसे हुई, इनकी गुरु महाराज ने तो 12 साल की सल्लेखना ले ली ऐसा, लेकिन आपको पता नहीं है, ले रखी थी पहले से शिखर जी से, और उनको तो पता है ना, उनको औरों को बता देंगे तो समाधि करना मुश्किल हो जाएगा। उस दिन भरत मिंडा ने क्या बताया था कि वो सब इशारे तो कर दिए सबको, लेकिन और डायरेक्ट नहीं बोला, प्रायश्चित देना बंद कर दिया, चिट्ठी लिख दी जिसको पद देना है, और
अरे वो क्लेश तो छोड़ो, जनता इतनी दर्शनों को टूट पड़े कि हमें दर्शन करने दो, फिर हम महाराज की बहुत सेवा भावी, हमने सेवा की, हमें तो अंदर जाने दो। तो एकदम क्लेश ही क्लेश हो जाता है। इससे बात नहीं कि उसको आशीर्वाद नहीं मिला, दिक्कत। इसलिए ऐसे तरह के साथ जो प्रभावशाली तपस्वी होते हैं वो ज़्यादा प्रपंच में नहीं पड़ते हैं। महावीर कीर्ति महाराज ने अपने 3 दिन पहले दे दिया, छोड़ दिया। गुरु महाराज ने भी 3-4 दिन पहले चिट्ठी लिख दी, बात खत्म हो गई। व्यक्ति सामने है नहीं तो क्या करें, बताएंगे तो अभी हाल जवाब सवाल चालू हो जाएंगे। जैसे इनको कहा कि भैया इनको तो क्यों, इनको क्यों, उनको क्यों नहीं, इतने में उनके भगात आ गए, नहीं महाराज इनसे अच्छे तो वो है, उनको ही कर दो आप तो घोषित। तो अभी यह हाल दिमाग कहाँ अपने में लगाएंगे कि दुनिया की चीज़ों में लगाएंगे। तो 14 का प्रतिक्रमण स्वतंत्र अकेला उत्तमार्थ प्रतिक्रमण किया। तो ऐसे 14 दिन की संलेखना वाली बात जो है अंकलीकर महाराज की, वो बात अलग है। उन्हें उस ढंग से समझा, उस तरह का काल था, इतने कोई तीव्र साधन भी नहीं थे, और उन्होंने उस ढंग से साधी। आचार्य श्री शांति सागर जी ने 36 दिन की साधी, तो उसमें देखो कितनी भीड़ लगती थी, कितने लाइन लगती थी, हैं उसकी लाइन के फोटो भी मिलते हैं। तो लेकिन वो एक व्यवस्थापन था, तो शांति से पार पड़ गई। हैं वो पहाड़ पर थे तो गिनती से, लाइन से ही लोग जा पाते थे, और उसमें भी भट्टारक वगैरह का कंट्रोल रहता था। फिर महावीर कीर्ति जी ने भी अपने हिसाब से व्यवस्थित साधी। विमल सागर जी की भी ऐसे। तो ये सब चीज़ें हैं, बस अपन इनसे ये सीखो कि अपने परिणाम भी शुद्ध बने और अपना भी जीवन का अवसान हो मंगलमय हो। ऐसा ना हो कि विकल्पों में समय चला जाए। तो निर्विकल्प आत्म समाधि कराने वाला ही शास्त्र है। भगवती आराधना जैसे शास्त्र, आराधना सार, मरण कंडिका। तो आज इसमें काय व कसा संलेखना की विशेष बात कही, और जिसमें काय संलेखना के संबंध में तो आचाम्ल तप की खास बात यहाँ पर बताई है। ये भी कभी कभी करना चाहिए। कम अष्टमी 14 को अगर कभी आहार का या तो उपास ही रहता है, लेकिन अवसर पड़े तो ऐसा आचाम्ल वगैरह कुछ करो। केवल मट्ठा चावल, केवल रोटी मट्ठा, केवल एकदम कोई रस नहीं, ऐसा अपनी सामर्थ्य देख के विवेक से। ऐसा नहीं कि दुब्बी जी चले, चौबे जी चले, 26 जी बनने रह गए दुब्बे जी। तो ऐसे उल्ट कुछ ऐसा ना हो जाए कि फिर बाद में सिर दर्द कर रहा, पेट दर्द कर रहा, चक्कर आ रहा है, शरीर ऐंठ गया, उठते नहीं बन रहा। तो ऐसे भी नहीं करना, लेकिन समझदारी से। आज जैसे गुरुजनों के चरणों में बंधन, और अपना भी जीवन उत्तम बने, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।